आखिर क्यों किया था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट? नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुई, लेकिन सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी और यह विश्वविद्यालय पटना यानी कि आज के बिहार राज्य से 88 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के अलावा इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। हम आपको बता दें कि यह पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक रहते थे। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए न केवल भारत बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी विद्यार्थी आते थे। सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण जो किया गया वो किया गया मिहिर कुल के तहत हायून के कारण, और दूसरी बार नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ गोदास के कारण, और तीसरी बार जो सबसे बड़ा और विनाशकारी आक्रमण था वो किया गया बख्तियार खिलजी के कारण 1193 में। उसके बाद में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों का झटका लगा, जिससे शायद वो आज तक उभर नहीं सका है। तो आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? हुआ क्या कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया और अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तभी किसी से उन्हें सलाह दी कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के जो विभाग के प्रमुख हैं आचार्य राहुल श्रीभद्र, उनसे अपना इलाज करवाना चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल अपना इलाज कराऊंगा, लेकिन मैं आचार्य भद्र के दी हुई किसी भी दवा का सेवन नहीं करूंगा। वेदराज की इस बात पर काफ़ी विचार किया और सोचा कि अगर दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। फिर भी आचार्य भद्र ने उनकी बात मान ली और कहा, महाराज आप कुरान की प्रश्न संख्या यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वेदराज के द्वारा बताए गए पृष्ठों से लेकर के कुरान का अध्ययन किया और ठीक हो गए। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों पर अपनी बनाई गई दवा का लेप लगा दिया था, जिसे वो पढ़ते समय पेज को पलटते और अंगुली मुंह में लेते तो वो दवा उन तक पहुंच जाती और वो ठीक हो गए। लेकिन खिलजी को इस बात ने बहुत परेशान किया कि मेरे जो हकीम हैं उनसे ज़्यादा काबिल दूसरे धर्म के विद्वान कैसे हो सकते हैं। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया और नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी। लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा पांडुलिपियों को उस समय जलाकर राख कर दिया गया। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन बहुत अधिक पुस्तकें थी, लगभग 90 लाख पांडुलिपियाँ इसमें मानी गई हैं। नालंदा विश्वविद्यालय दूसरा सबसे प्राचीन और बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। इससे बड़ा जो विश्वविद्यालय है वह है तक्षशिला। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से बड़ा माना गया है। फिर भी नालंदा विश्वविद्यालय ने अपना अस्तित्व 800 सालों तक जीवित रखा। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के हेवेनसांग और इतिंग सिंह ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए और इन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय को बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि अध्यात्म और ध्यान को बहुत अधिक तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जाए। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध वो स्वयं खुद कई बार यहाँ पर आए और रुके भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो थी वो लगभग 9 मंजिला थी और इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्ननिधि और रत्नसागर। क्या आप जानते हैं इसमें धर्मगुंज नाम की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी।
इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, बसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद और नागार्जुन जैसे अनेक विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी। और सबसे अहम और ख़ास ज़रूरी बात जो नालंदा विश्वविद्यालय को औरों से अलग बनाती है वह यह है कि यहाँ पर अध्यापकों के साथ साथ विद्यार्थियों की भी सभी फैसलों के बारे में राय ली जाती थी। इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ लोकतांत्रिक जो है वो परंपरा रही थी, लेकिन इस महान विरासत को बख्तियार खिलजी ने नष्ट करा दिया। और एक बार फिर चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए गए इस नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार पुनः जीवित किया है और भारत की एक नई पहचान और एक पुराने अध्याय को पुनर्जीवित करने के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। इस पोस्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि सही जानकारी दूसरे और अपने साथियों तक भी पहुंचे। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की ये कहानी हमें लगता है एक नया इतिहास रचेगी। एक नए स्वर्ण इतिहास के साथ साथ एक नई शिक्षा, एक नए प्रादुर्भाव होगा, नया सूत्रपात होगा। एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित पुनर्जीवित इस नालंदा विश्वविद्यालय में हम नए कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे और अपना खोया हुआ मान सम्मान जो है इससे जुड़ा हुआ एक बार पुनः स्थापित करने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।